भैया बोला जय जवान जय किसान। जलेबी भौजी। हाँ बहन। और बतावा ये जाड़ा पाला में का हाल चाल बा? बहन देखा जाड़ा पाला जौन बा उ तो देखा है बा, मगर सब जाड़ा पाला दूर हो जाला जब हम लोग अपन खेते में देखी ला जा लाल पियर हरियर साग सब्जी। हाँ, हाँ। मन एकदम से खुश हो जाला। बिल्कुल। काहे कि देखा कहल गल बा ना कि जब हमार खेती किसानी बढ़िया होला, हाँ। फसल चकाचक निकलेला, तो समझा किसान के मन स्वस्थ रहेला। बिल्कुल स्वस्थ रहेला। और जब स्वस्थ रहे का बात कर लूँ तो समृद्ध खेती भी होला हमन के। उहे तो बात कहली। हाँ, और ऐसने में देखा कहल गला ना कि अगर हम लोग जैविक खेती के बढ़ावा देतीला तो हम लोगन के माने कहल गला कि आय जौन आमदनी हो वो भी बढ़ी, और साथे साथे हमने के जौन माने शुद्ध साग तरकारी मिली खाए बदे या अनाज मिली, तो निश्चित रूप से हम लोग माने स्वस्थ रहला। और बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहलू हा। और देखा विगत 2-3 बरस से कई किसान लोगन का रुझान जौन बा वो जैविक खेती के तरफ जात बा। हाँ, हाँ। और किसान के साथ साथ अगर हम लोगन जैसे देखा बाजारे में जात हई जाना और ठेला पर खूब बढ़िया हरिहर हरियर एकदम लौकी सजल बा, मगर देखा जमन नीचे बोरिया बिछाई के टेढ़ मेढ़ उज्जर हरियर लौकी बा, भीड़ वहीं लगेला। बिल्कुल। एकर ई कहे का मतलब बा कि लोगन के अभी समझ हो गईल हा कि रासायनिक खाद से पैदा कईल गईल जौन फल बा चाहे अनाज बा चाहे साग सब्जी बा वो देखे में आकर्षण जरूर बा, सुंदर जरूर बा, साइज में बढ़िया बा, मगर गुणवत्ता के हिसाब से जवन छानी पर के लौकी बा, मतलब कि जौन जैविक विधि से हाँ, हाँ। उपजावल फल अनाज बा वो बढ़िया बा। कहे का मतलब आपका ये है कि एकर यही मतलब बनेला कि जौन माने कि स्वास्थ्य के लिए ठीक बा, तो ओमन देखा जौन हम लोगन के रासायनिक कहलू कि मतलब ना इस्तेमाल करे के चाहिए, तो ओकरे जगह देखा प्राकृतिक तरीके से जौन खेती हमन के करत दिला, जैसे उसमें हरी खाद डाल दा और जीवामृत हो गल आपका, चाहे केचुआ के खाद हो गई, चाहे बर्मी कंपोस्ट हो गई, मतलब जौन भी है ऐसे देखा अपन माटी भी उपजाऊ होला और अनाज भी बढ़िया होला और खाए में स्वाद भी होला। और अतने भर नहीं, जौन हमार खेत के माटी बा वो स्वस्थ रहेला। बिल्कुल। काहे कि देखा अभी आप नाम ले ली ना केचुआ के। केचुआ का है, केचुआ हमार मित्र कीट है। केचुआ के काम ही यह होला कि खाली खेत में माटी के अलट पलट करे। बिल्कुल। है ना। मगर यदि हम लोगन अत्यधिक रासायनिक खाद के उपयोग करत हई जा, कीटनाशक के प्रयोग करत हई, तो ऐसे का होला कि हमार मित्र कीट समाप्त हो जात हवन। हाँ, हाँ। और मित्र कीट खत्म होत हवन तौन तो होत ही हवन रासायनिक तत्व के कारण हमार जो माटी बा ओकर स्वास्थ्य भी खतरा में बा। बिल्कुल सही कहा तो जलेबी भौजी। और एक चीज और बता दी आपको, अगर हमन के जैसे किसान हैला और कहल गला कि हमन के ही जब स्वस्थ रहला तभी दूसरे के देखा स्वस्थ कर पाइबला, तो ओमे हम लोगन के शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ भइले से माने कहल गला कि खेती में जौन काम होला वो देखा आर्थिक चुनौती से निपटे के लिए जरूरी है, और अपने फसल के भी माने फल फूल सके और देख सके, और वो कब हो सकला जब हम स्वस्थ रह। देखा स्वस्थ अपने खेत के प्रति अपने किसानी के प्रति एक स्वस्थ मानसिकता के तात्पर्य यह होला कि हम खेती से पहले योजना बनाई। कहे का मतलब ये कि हमके जमन चीज के खेती करे के बा ओकरे बारे में हमके कहाँ से उन्नत बीज मिली, हमके बीजोपचार कैसे करे के बा, कैसे ओमे खाद डाले के बा, और सबसे महत्वपूर्ण बात ई बा कि हम अपने माटी के जांच कराई। माटी के जांच होए से हमके पता चल जाला कि एमे कौन तत्व के कमी बा और कौन तत्व सही बा। तो जब माटी के हमके स्वास्थ्य पता चल जाला तो हमके इहो पता चल जाला, विशेषज्ञ भैया लोग बता देवेला कि तोहार माटी कौने किस्म और कौने अनाज खातिर उचित बा। बिल्कुल। उतने भर नहीं, किसान भैया लोगन के माटी के एक खेत में
हमेशा एक ही खेती न करे के चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ओमे ए साल कुछ और खेती कैली, अगले साल कुछ और करी। खेती, त इहो में फेर बदल होए से खेती भी बढ़िया होला, माटी भी अच्छा गुणवत्ता युक्त भी होवेला। हाँ देखा, अच्छा हम लोगन के बात कही तो आगे होबे करी जलेबी भौजी। बाकी आज अपने कार्यक्रम में का शामिल बा एकरे बारे में भी तनी चर्चा होगी। देखा, सबसे पहले तो जैसे आप मौसम के बात कहली ना कि जाड़ा पाला बा, तब मौसम बता दें कि आज के अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड बा और न्यूनतम 10 से 12। यही तरह से देखा, अपन रापटगंज मंडी से बाबूलाल मौर्य भैया अपन बाजार भाव भेजले हमन, ओके आगे सुनल जाई। मन मनसायन भी विजय कुमार साहनी भैया अपने संघाती लोगन के संग कर रही हैं और एक हम लोग बहुत बढ़िया बातचीत अपने मन लायक सुनल जाई। अवध बिहारी जे एक प्रगतिशील कृषक हमन, उनसे बात कही करत हमन अपन अचलू भैया, और विषय भी हम लोगन के पूरा मतलब के बा कि कृषक स्वास्थ्य में घर बगिया का योगदान। मगर हम कहब कि ई सब बातचीत सुने से पहले तनी मन मनसायन हो बिल्कुल होएगी चाहिए। तो चल मन मनसायन खातिर जैसा हम बतौली, विजय कुमार साहनी अपने संघाती लोगन के साथ एक झूमर प्रस्तुत करत हवन। सुनल चला सुनल जाए।
हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। तो चला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। बहन देखा, हम लोग मन मनसान कैली जा। हाँ, और संदेश भी सुनल गईल। बिल्कुल। मगर चूंकि हम लोगन देखा किसान है जा। हाँ हाँ, और खेती किसानी से जुड़ल अगर बात कही न होए तो देखा बैठकी कैसन। एकदम सही बात बा। और आज देखा खेती और विशेष करके किसान के स्वास्थ्य हाँ, कैसन होवे के चाहिए और एमे घर बगिया जौन बा ओकर का योगदान बा। अच्छा, ए पर चर्चा हुई, पहले ही हम आपके बतेले रही। तो जब ये चर्चा हो ही गई बा तो सुन लिहल जाए। अपन अचलू भैया लेके आयल हमन प्रगतिशील कृषक अवध बिहारी जी के, तो कहा तो सुनल जाए। बिल्कुल सुनल जाए। चल किसान भाई देखें, हमन जन बा दिन रात खेती करल जाला, मेहनत करल जाला। ए बदे अच्छा स्वास्थ्य जन बा हमन का सबसे बड़ पूंजी होला। घर के आंगन में छोटी सी बगिया न सिर्फ ताजी सब्जी और फल देवेला, बल्कि शुद्ध हवा और मानसिक सुकून भी प्रदान करेला। रसायन मुक्त अपने हाथ से उगावल सब्जी परिवार का सेहत खातिर वरदान साबित होला। यही बदे हर किसान के घर बगिया स्वास्थ्य, बचत और स्वावलंबन तीनों का सरल और उपयोगी साधन मानल जाला। यही तरीके से अवध बिहारी जौन की प्रगतिशील किसान हुअन, ग्राम चपचपकी बबनी से आज हमरे बीच में शामिल भइल बड़न। आज हमन जानल जाए कि आपका काम धाम कैसे चलत बा, आपका खेती किसानी कैसे चलत बा। जी धन्यवाद, नमस्कार। और जैसा कि आपने उल्लेख किया, जो हमारी घर बगिया है वहाँ पे हम साग सब्जियाँ पैदा करके अपने स्वास्थ्य को अक्षुण्ण रख सकते हैं। लेकिन अधिकांशतः सुनने में आता है और जगह जगह से किसान या जो उत्पादक हैं वो रासायनिक खादों का और कीटनाशकों का प्रयोग अंधाधुंध कर देते हैं। जी जी, जिसके कारण सब्जियां होती हैं और फसलें होती हैं वो हमारे जीवन के लिए संकट उत्पन्न कर देती हैं। जी, कहने का मतलब ये अवध बिहारी जी जो खेती किसानी करते हैं वो सब करने के बाद अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए आप कुछ घर बगिया में जैसे उसमें क्या क्या उगा लेते हैं आप? जी, उसमें हम विशेष रूप से सब्जियों में मूली है, गाजर है, चुकंदर है, सलजम है, धनिया है और बैगन है, मिर्च है, टमाटर है, फूल गोभी है, बंद गोभी है। अधिकांशतः वो फसलें जिनका हम दैनिक उपयोग करते हैं उसमें आलू और प्याज भी है। अच्छा अच्छा, इनका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं और कुछ ज़्यादा मात्रा में होती है तो वो विक्रय भी हो जाती है। अच्छा अच्छा, कहे का मतलब ये कि जैसे अगर मान के चलें कि गाजर के बात करल जाए अगर, तो गाजर का खेती आप कैलन वहाँ जी, तो ओकरे बदे आप का कैलन, शुरुआत कहाँ से कैलन?
नहीं, गाजर की खेती जो है, गाजर की खेती दो तरह से हम लोग करते हैं। एक खेती क्यारियों में करते हैं जो छिटकवा विधि से, और एक जो बड़ी गाजर की किस्में होती हैं उनको मेड़ पे लगाते हैं। तो मेड़ पे लगाने से उनकी जो कंद हैं वो बड़े बड़े होते हैं और पैदावार अच्छी होती है। और कभी कभी वर्षा जब ज्यादा हो जाती है तो मेड़ जो होती है, मेड़ के बीच में एक नाली रहती है, तो नाली से पानी बाहर निकल जाती है। तो छिटकवा विधि की अपेक्षा उसमें फसल बच भी जाती है और पैदावार भी अच्छी होती है। अच्छा, तो इसके लिए कुछ नस्ल भी चुनाव करते हैं गाजर का? जो जैसे बताया, कंद जो है लंबे कंद वाली होती है, कुछ छोटे कंद वाली होती हैं। हम प्रयास करते हैं कि देसी हो। देसी के दो फायदे हैं, एक तो हमारी जलवायु में अच्छी ढंग से होता है, दूसरे वो स्वादिष्ट भी होती हैं अधिकांशतः। और जो हाइब्रिड प्रजातियां हैं, पैदावार तो उनके अच्छे होते हैं लेकिन उसके स्वाद और गुणवत्ता उतनी नहीं होती। हाँ, कहने को लगे विक्रय के लिहाज से जो है लंबे कंद वाले जो हैं गाजर सही हैं, और देसी प्रजातियां जो है खाने और स्वास्थ्य की दृष्टि से सही हैं। अब आते हैं हम आपके चुकंदर जी। चुकंदर भी आपने अपने बगिया में लगाया हुआ है, तो चुकंदर के लिए आपने क्या क्या किया? चुकंदर जो है ये रक्तवर्धक माना जाता है। इसे सलाद के रूप में भी और ऐसे सब्जियों में कुछ हद तक, अधिकांश तक सलाद के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और इस चुकंदर के रस का यदि 50 ग्राम प्रतिदिन सेवन किया जाए तो बालों की वृद्धि के लिए भी बहुत फायदेमंद है चुकंदर। और बालों के साथ साथ जिनके शरीर में खून की कमी होती है, इनीमिया होती है, खास तौर से महिलाओं को, क्योंकि हर महीने उनको काफी मात्रा में इस तरह की उसके कारण रक्त की कमी हो जाती है, तो उनके लिए तो रामबाण है। और ऐसे चुकंदर का प्रयोग करते रहें तो मुझे लगता है कि रक्त की कमी नहीं होगी। तो इसके लिए भी हमने वही विधि अपनाई है, छिड़कवा विधि नहीं, उसमें अधिकांशतः हम छोटी छोटी मेड़ें बनाते हैं, उसमें लगाते हैं। चूंकि चुकंदर गोल होता है जैसे सलजम होता है, तो उसके लिए थोड़ी सी जगह की जरूरत है। छिड़कवा विधि से कुछ तो विरल हो जाते हैं लेकिन कुछ जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसके कंद नहीं बन पाते। लेकिन अगर समान दूरी पे हम लगा देते हैं तो कंद अच्छे बनते हैं, पैदावार भी अच्छी होती है। और वो जो हमने बताई जल निकासी वाली, जल एक तरफ निकल जाता है और उसके कंद बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, तो ये सब जो आपने, चाहे गाजर की बात की जाए, चाहे सलजम की बात, चाहे चुकंदर की बात की जाए, ये सब चीज़ को करने में आपको समस्याएं कहाँ कहाँ पे आई और उसका निदान आपने कैसे किया? समस्याएं तो इस संसार में हर जगह हैं और उनके निदान भी हैं। तो कभी कभी होता है यूं है कि जैसे इस वर्ष बरसात के कारण कुछ विलम्ब से इन फसलों को लगाया गया, और कभी कभी इसमें कीट और रोग भी आते हैं, लेकिन कीट रोगों के लिए हमने आज तक कोई कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया उसमें। कुछ चीजों का, जैसे तुलसी के हो गए, शरीफा के पत्ते हो गए, और इस तरह की चीजों का उपयोग करके या तो फिर गौमूत्र वगैरह का प्रयोग करके जैविक कीटनाशक बना के उसमें डाल देते हैं। तो इससे हमारी फसल भी सुरक्षित रहती है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक रहता है। तो अवध बिराज जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि जैविक खेती की वजह से जो है कुछ मित्र कीट जो कि रसायन खादों की वजह से मर जाते हैं, तो वो मित्र कीट जैविक खाद की वजह से बचे रहते हैं और वो आपके फसलों को लाभ पहुंचाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि रसायन की वजह से जो है, जो हमारी थालियों में जो है जहर जाते हैं, वो जहर से भी हम बच जाते हैं। सबसे अच्छा जो मित्र कीट है वो केचुआ है। जी। तो केचुए के द्वारा एक तो जैविक खाद तैयार की जा सकती है, दूसरे जब हम रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करते तो वो जो प्राकृतिक केचुए हैं उनकी वृद्धि होती है। और जैविक से हट के यदि हम प्राकृतिक खेती की ओर चलते हैं तो केचुओं की और जो मित्र कीट हैं उनकी भरपूर मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे हमारा पैदावार भी बढ़ता है और प्राकृतिक रूप से हमें फसलें भी प्राप्त होती हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो प्रकृति के लिए और मानव स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए वरदान साबित होते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने अवध बिहारी जी। और एक चीज हम जानना चाहेंगे, जैसे आजकल जाड़े का समय चल रहा है, तो आने वाले समय में मूली की सलाद वगैरह भी थालियों में देखने को मिलते हैं। हालांकि ये तो 12 मासी ही चलते हैं, लेकिन इन समय में ज्यादा खासकर जो मूली की खेती होती है, आपने भी कुछ किया इसके लिए? जी, मूली की खेती हम लोग अधिकांशतः करते ही रहते हैं। और मूली एक ऐसी चीज है उसको कभी भी उगाया जा सकता है। थोड़ा सा न्यूनाधिक तो अंतर होता है मौसम के कारण, लेकिन उसको लगभग 12 महीने उगाया जा सकता है, और वो भी प्राकृतिक विधि से उगाया जा सकता है। हाँ, प्रजातियां भिन्न हो सकती हैं। जैसे मूली चेतकी जो आती है वो भी 2 प्रजाति है, एक चेतकी लांग है, एक सामान्य चेतकी है। तो जो चेतकी लांग है वो थोड़ी बड़ी होती है और चेतकी छोटी होती है। और इसके अतिरिक्त अन्य प्रजातियों को इस समय तो बहुत सी ऐसी प्रजातियां विकसित हैं जो 12 मास उगाई जा सकती हैं।
तो उनको हम भरपूर मात्रा में लगाते हैं और पैदावार लेते हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी है। तो पैदावार के बाद आप कुछ व्यावसायिक दृष्टि की बात अगर की जाए तो इनको आप कैसे, मतलब इनका खेत से जो है एक साथ निकालते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं और बाजार ले जाते हैं? अन्य फसलें हैं वो तो एक साथ निकल जाती हैं, लेकिन मूली अधिकांशतः हम लोग छिटकवा विधि से करते हैं। वो संभव नहीं है। कुछ मेड़े जो बनती हैं अन्य सब्जियों की, उस पे लगा देते तो बड़ी बड़ी अच्छी मूली होती हैं। और जो ऐसी मूलियाँ होती हैं उसमें से जो कंद तैयार होते हैं उसको निकालते रहने से जो बीच बीच वाली हैं वो 2-4 दिन, हफ्ते 15 दिन तक चलती रहती हैं। तो उसको एक तरफ से जो तैयार होते जाते हैं निकालते जाते हैं हम लोग, और उनको अंतराकाश जब मिल जाता है वो भी बढ़ जाती हैं तो निकल जाती हैं। मंडियों तक कैसे ले जाते हैं? मंडियों तक हम नहीं ले जाते हैं। जो हमारे उत्पाद होते हैं, जैसे धनिया की बात, तो धनिया जो हम अपने यहाँ उगाते हैं उसमें स्वाद इतनी होती है कि उसकी खपत आसपास के ही जो हमारे पड़ोसी हैं, अन्य लोग हैं, वो कर लेते हैं। उनको पता चल गया कि अवध बिहारी के यहाँ ये तैयार है तो स्वतः आके ले जाते हैं। और कभी कभी यदि ज्यादा मात्रा में हो गया तो कोई घर पे आते हैं और थोक में ले जाते हैं। अच्छा, तो आय का स्रोत वहीं से घर बैठे ही हो जाता है सारा? जी जी। अच्छा, तो जैसे अब रही बात धनिया की बात, धनिया लगभग कितने विश्व में हो जाता है आपका? धनिया लगभग 5 से 10 विश्व में हम लगाते हैं। अच्छा, तो उसके लिए कुछ तैयारी करते हैं? हाँ, तैयारी करते हैं ना। किस प्रकार से? उसकी जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद उसमें क्यारियां बनाते हैं। क्यारियां बना के और उसको 2 दाल करते हैं और उसमें उसकी छिड़कवा विधि से रोपाई कर देते हैं। तो एक धनिया होती है जो एक ही बार निकाली जाती है, और एक कटवी जिसे कहते हैं, जिसे हम उसको निकालते रहते हैं और कई बार वो तैयार हो जाती है। वो ज्यादा फायदेमंद है यदि पत्ते के उद्देश्य से कि साग के उद्देश्य से करें तो बाजार में अच्छी कीमत मिल जाती है। अच्छा, तो धनिया के साथ कुछ साग वगैरह की बात? जी जी। तो साग भी उत्पादन करते हैं क्या आप? जी बिल्कुल, साग उत्पादन हम लोग करते हैं। कौन कौन से साग? तो साग एक चौलाई का होता है जो अधिकांश तक लाल चौलाई हमारे यहाँ देसी है, खाने में अत्यंत स्वादिष्ट लगता है, वो है। और दूसरी जो प्रजाति है वो हरी वाली है। हरी वाली प्रजातियां अधिकांश तक गर्मी में होती है, और जो लाल वाली है इस मौसम में हम लोग लगाते हैं। इसके अतिरिक्त पालक की भी हम लोग साग तैयार करते हैं, और कुछ इस तरह की और सागें हैं, जैसे मेथी लगाते हैं तो दोनों का काम करता है। मेथी से बीज भी उत्पन्न हो जाते हैं और साग भी होता है। और धनिया भी दोनों काम करती है। साग जब तक है साग है, और धनिया फल गई, पक गई तो इकट्ठा करके वो मसालों के रूप में प्रयोग की जाती है। पूरा साल जैसे आपकी खेती होला आपके घर बगिया का, तो साल भर में लगभग कितना कमाई हो जाला? साल भर में हम तो कमाई के उद्देश्य उसे करते नहीं हैं, स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से करते हैं। इसकी आपकी मेथी की भी खेती कर सकते हैं। तो इन सब के अतिरिक्त भी लगभग अपने खाने के अतिरिक्त 20 से लेके 25 हजार तक हम आय भी अर्जित कर लेते हैं। अच्छा। एक एकड़ में। और खाने के लिए तो पूरे साल सब्जी मिल ही जाती है। मतलब कहने को कि घर के ही उगाए साग सब्जियों को आप सेवन करते हैं जी। और साथ में किसानों को भी आह्वान करते हैं कि वो लोग भी अपने घर में इसी तरीके से घर बगिया लगा करके अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। और जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आगे हम खेती किसानी भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कहा भी गया है प्रथम सुख निरोगी काया। और आपको हम बताना चाहेंगे इस वर्ष हमने अच्छी पैदावार ली थी आलू और प्याज की भी। अभी भी मेरे यहाँ प्याज और आलू पर्याप्त मात्रा में है, बल्कि आलू हमने अपने घर से ही इस साल रोपित किया है। अच्छा। घर की। और प्याज तो है जिसमें वो आ रहे हैं, अंकुर आ रहे हैं, उनको कुछ लगा देने से उसमें से जो पत्ते निकलते हैं वो भी बड़े स्वादिष्ट होते हैं, जिसे मसालों के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। और कभी पकौड़ी वगैरह बनाने में भी अत्यंत स्वादिष्ट होते हैं। तो इस तरह से चाहे तो किसान और जो श्रोता बंधु हैं वो इन सब चीजों का उपयोग करके अच्छी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि थोड़ी सी जमीन ज्यादा है, आय प्राप्त करें न करें, लेकिन अपने यहाँ पैदा करके स्वस्थ जीवन के लिए साग सब्जियों का भरपूर उपयोग करके आनंद भी ले सकते हैं। और पड़ोसी को भी कुछ ज्यादा हो जाए तो मिल जाता है इसका लाभ। तो आपको बहुत ढेर सारे श्रोतागण सुन रहे हैं अवध बिहारी भाई, क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे चलते चलते? जी, खास संदेश यही देना चाहेंगे कि ये सब वैज्ञानिकों की ही देन है। संदेश के ही जरिए संदेश फैला था कि कीटनाशकों का और रासायनिक खादों का। तो अब संदेश पे ये संदेश देना है कि जो कीटनाशक हैं, जो रासायनिक खादें हैं, उनकी जगह पे प्राकृतिक विधि से उगाएं। और उसमें थोड़ा सा समय तो लगता है, लेकिन कुछ समय बाद उतनी ही पैदावार हमको प्राप्त होती है। तो क्यों ना हम प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की ओर बढ़कर अपने स्वास्थ्य को भी अक्षुण्ण बनाए रखें और इस प्रदूषण से भी दूर रहें। और जो धरती का
अवमूल्यन हो रहा है, उसमें जो मित्र कीट हैं वो उनका ह्रास हो रहा है, और धीरे धीरे हमारी मिट्टी जो है वो अनुर्वर होती जा रही है। तो उसको भी हम बचा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को भी बचा सकते हैं, देश और धरती को भी हरा भरा बना सकते हैं। तो इस पे चलें, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की ओर बढ़ें, हमारा देश और गाँव खुशहाल रहे, यही हमारा अंतिम संदेश है। जी, तो अवध बिहारी जी, आपने कितनी अच्छी बातें बताई। अवध बिहारी जी जो कि ग्राम चक चपकी से थे, बबनी ब्लॉक से, तो आपने इतनी अच्छी बातें बताई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद। बहन देखा, बातचीत सुनल गल और जरूरी बा कि अपने खेती किसानी में हम लोगन एके अमल भी करी जा और ठहर ली जा। हम लोगन किसान जब भी कोनो बात बढ़िया मिले जौने से हम लोगन का लाभ हो, गुणवत्ता युक्त फसल मिले, साग सब्जी मिले और आमदनी बढ़िया होए। बिल्कुल। देखा, अब आमदनी के बात कहली ना, तो हम लोगन के जौन खेत में लगल रहेला, अगर बढ़िया चीज बा तो हम लोगन का ना एक नजर तक खेत में रहेला, दूसर बाजार में रहेला। अब बाजार का बात कैली तो देखा, पाती भी हमरे हाथे लग गल साग तरकारी के। रावटसगंज मंडी के बा कुंतल में बाबूलाल मौर्य भैया भेजले हैं, कहा तो बाच दी। तो देखा, ये आज के ताज़ा बाजार भाव है। नया आलू लाल वाला 1200 से 1300 है, सफ़ेद आलू नया वाला 1000 से 1200, पुराना आलू आपका 600 से 800 रुपया बा, प्याज 1000 से 1200, लहसुन 2000 से 2500 रुपया बा, हरा धनिया आपका 3000 से 4000, टमाटर 3000 से 3200, मिर्चा हरा आपका 3000 से 3200 बा, और बैगन लंबा वाला 2000 से 2200 रुपया बा, और गोल वाला बैगन आपका 2500 से 3000 बा, गाजर 2000 से 2200, और मूली आपका 1200 से 1500, लौकी 1200 से 1500, कोहड़ी 1800 से 2000, सेम 3500 से 4000, खीरा आपका 1800 से 2000, सूरन 4000 से 5000, हरा मटर 4000 से 5000 है, और आपका बोड़ा है 4000 से 5000, अब पालक है आपका जो है कि 1000 से 1200, और देखा सैकड़ा में बा फूल गोभी, पत्ता गोभी, नींबू। तो फूल गोभी आपका 2000 से 2200 रुपया सैकड़ा बा, और पत्ता गोभी 2000 से 2200 है, और नींबू आपका 150 से 200 रुपया सैकड़ा है। ई रहल है अपन रापटगंज मंडी के बाजार भाव आज के, और हम लोगन तक पहुँचावे खातिर हमेशा हमारे बाबूलाल मैया अपने वो में मदद खातिर खड़ा रहेलन। तो देखा, उनके भी दिहल जाए धन्यवाद। और हम लोगन के भी ख्याल रखे के बा कि अपन खेती के समय से करे खातिर संपर्क में रहल जाए कि कौन काम कैसे करल जाई। और अब देखा, ये समय होत रहल, प्याज के जो रोपाई रहल है वो हो चुकल बा। बिल्कुल। तो ओके अब ध्यान देवे के बा कि प्याज के पैदावार कैसे होए, और एकरे खातिर सबसे पहले जरूरी बा कि हम लोगन ठीक रही। समय हो गई है, देखा मौसम के हिसाब से बैठकी समेटे के, तो बैठकी समेटल जाए। तो चला चले के भैया बोला, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।